सज्जनों की सेवा में महाभारत की कथा से किस्सा द्रौपदी स्वयंवर के प्रसंग की कुछ रागनियां पेश हैं। इधर तो दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए बरनावा में लाक्षागृह बनवाया था और छल से उनको वहां माता कुंती सहित भेजा था। लेकिन महात्मा विदुर की दूरदृष्टि से पांचों पांडव एक सुरंग से निकलकर बचने में सफल हो गए थे और अब तो ब्राह्मणों के भेष में इधर उधर घूमते रहते थे। उधर ऐसा अवसर आया कि पांचाल देश के काम्पिल नगर में राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा कर दी। जगह जगह राजाओं, महाराजाओं, क्षत्रियों, योद्धाओं पर चिट्ठी भिजवा दी गई। स्वयंवर की तिथि से 14 दिन पूर्व राजा महाराजा आकर इकट्ठे हो गए। जश्न राग रंग चलते रहे और आज तो वही स्वयंवर का दिन आ गया है। राजाओं महाराजाओं की भीड़ लगी हुई है, सभी के बैठने की अच्छी व्यवस्था है। स्वयंवर की सजावट तथा राजाओं की उपस्थिति का कवि ने क्या वर्णन किया है। पांचाल देश काम्पिल नगर में आज भीड़ है भारी। द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुंवारी। पांचाल देश काम्पिल नगर में आज भीड़ है भारी। द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुंवारी। बंधन वार अजब थी शोभा शान सवारी। खम्भ चंदोवे मंडप सुंदर तेल की भरी कढ़ाई। धनुष विशाल मीन खम्भ पे बिंध्य कोण बलदाई। यथायोग कुर्सी लगवाई, यथायोग कुर्सी लगवाई। थे बलकारी द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुंवारी। पांचाल देश काम्पिल नगर में आज भीड़ है भारी। द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुंवारी। पाल चंदेरी वाला शल्वीर भगदत्त सुशर्मा बांधे बैठे पाला। भीष्म गुरु द्रोण दुर्योधन कर्णवीर मतवाला। कृष्ण जी बलराम साथ में गल बैजंती माला। हाँ मोर मुकुटी तांबर बाणा, मोर मुकुटी तांबर बाणा। दरस करे नर नारी द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुंवारी। पांचाल देश काम्पिल नगर में आज भीड़ है भारी। द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुंवारी। आ
ज्ञानशील और रूपवान द्रौपदी देवी का रूप रंग। आज ही तो अजमाया जागा फुर्तिल्ला है किसका अंग। प्रतिज्ञा संबर की सुन के होश उड़े सब रह गे दंग। अपना बल अजमावन खातर, अपना बल अजमावन खातर आए छतरधारी। द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुमारी। पांचाल देश काम खेल नगर में आज भीड़ है भारी। द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुमारी। सो राष्ट्रवीर थे चेर चोल मदरासी। गजनी गोर रूस ईरानी थे इराक निवासी। कर कर आशा सब बैठे थे जिसको दे कैलाशी। जगत न्यारी सुता द्रौपदी जन चंदा पूरण मासी। राम रतन के सब अपनी अपनी, राम रतन के सब अपने अपनी दिखा रहे मैं मारी। द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुमारी। पांचाल देश काम खेल नगर में आज भीड़ है भारी। द्रौपद भूप रचे स्वयंवर सुता द्रौपदी कुमारी। अब तो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न स्वयंवर की प्रतिज्ञा की घोषणा करता है। कहता है कि सभी क्षत्रिय महारथी गौर से सुनिए। मेरी बहन द्रौपदी उसी के गले में जयमाला डालेगी जो स्वयंवर की प्रतिज्ञा को पूर्ण करेगा। यह एक खंभ है, इसके ऊपर एक मीन के आकार का यंत्र घूम रहा है। इस यंत्र के नीचे एक चक्र है जिसमें 60 अरे यानी तीलियां हैं। पल में यह चक्र 3.5 बार घूम रहा है। नीचे तेल की कढ़ाई है, इसमें मीन के यंत्र का चित्र व चक्र का चित्र देखकर धनुष उठाकर तीर का ऐसा निशाना लगाना है जो कि वह तीर चक्र के अरे यानी तीलियों में से निकलकर घूमती मीन की आंख को बीन दे। इस प्रकार इस शर्त को जो क्षत्रिय पूर्ण करेगा मैं उसी के शीश पर ताज रखूंगा और मेरी बहन उसके गले में माला पहनाकर अपना पति स्वीकार करेगी। इस प्रकार धृष्टद्युम्न ऐलान करता हुआ क्या कहता है? हाँ प्रतिज्ञा हमारी सुनो सभी अब धर के अपना ध्यान हो। धर के अपना ध्यान प्रतिज्ञा हमारी सुनो सभी अब धर के अपना ध्यान हो। धर के अपना ध्यान। धृष्टद्युम्न कहने लगे सुनो सभी भोपाल स्वयंवर की है सत्ता हमारी जो कोई माई का लाल पूरी कर दे उसके गल में द्रौपदी घाल जयमाल। पूरी कर दे उसके गल में द्रौपदी घाल जयमाल। खंबे ऊपर मीन धैरी चक्कर घूमे बे परमान 60 अरे हैं इस पहिए में चाल सुनो करके ध्यान। एक पल में 3.5 बार घूमे ली जो ठीक जान। एक पल में 3.5 बार घूमे ली जो ठीक जान। हाथ तले कढ़ाई धरी ते
तेल की, धड़ कढ़ाई धरी तेल की। सुनो सभी बलवान हो, धरी के अपना जान, बात क्या हमारी सुनो सभी अब करके अपना जान। धरी के अपना जान। तेल में परछाई देख मीन पे चलावे तीर, आंख में निशाना मारे उठे वो हिरण धीर। कौन है वो शूरवीर द्रौपदी से बांधे सिर, कौन है वो सूरवीर द्रौपदी से बांधे सिर। धनुधर उठो वीर दिखाओ कमाल आज, वीरों में गिनाओ नाम उसके शीश धरू ताज। महारथी अतिरथी राख लो वीरों की लाज, महारथी अतिरथी राख लो वीरों की लाज। आज काज समारोह काज समारोह संबर में बन के मारे मेहमान हो, धरी के अपना जान, बाकी क्या हमारी सुनो सभी अब करके अपना जान। हो, धरी के अपना जान। धनुष पे चढ़ाओ डोरी आओ वीर करके डेट, मीन बीन दो मंडप में फिर करो नहीं अड़सेठ। कन्या रत्न द्रौपदी है सेवा में चढ़ाऊं भेंट, कन्या रत्न द्रौपदी है सेवा में चढ़ाऊं भेंट। धनुष के ही पास ये जो 5 बाण धरे हुए, हीरे लाल मणि माणक ठाड़ के माँ भरे हुए। भाग अजमाओ उठो बैठे हो क्यों डरे हुए, आगे अजमाओ बैठो बैठे हो क्यों डरे हुए। हाँ करके कर्तव्य हाँ करके कर्तव्य दिखलाओ है इलम हुनरी में जान। हो, धरी के अपना जान, भरती क्या हमारी सुनो सभी अब करके अपना जान। हो, धरी के अपना जान। वीरता दिखाओ बलि देख ले अरमान, बड़े बड़े वीर बैठे आज सभा दरम्यान। मीन बींद के ब्याह द्रौपदी दिया जो गुरु ने ज्ञान, मीन बींद कह जाओ द्रौपदी दिया जो गुरु ने ज्ञान। मीन ने जो बिंधेगा वो हो जाएगा सरनाम भाई। राम रतन कथा महाभारत की तमाम भाई, गाजियाबाद जिला सुना हो खास जिला गांव भाई। गाजियाबाद जिला सुना हो खास जिला गांव भाई। दुर्गे माई बैठ कंठ पे, दुर्गे माई बैठ कंठ पे, तेरे सुर का वरदान। वो धरी के अपना जान, प्रतिज्ञा हमारी सुनो सभी अब करके अपना जान। वो धरी के अपना जान। अब तो स्वयंवर की शर्त सुनकर बहुत से योद्धाओं के हौसले पस्त हो गए। मन में उथल पुथल सी मच रही थी, क्योंकि शर्त बड़ी कठिन थी। सारी सभा शांत थी। इतनी देर में कुछ सोच विचार करके सबसे पहले अपना भाग अजमाने के लिए शिशुपाल अपने स्थान से उठता है। पास में रखे धनुष को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा झटका खाया कि उछलकर दूर जाके गिरा और धनुष को हिला भी नहीं सका।
इस प्रकार कई महारथी अपनी ताकत आजमाते हैं और फिर कर्ण धनुष को उठाने की कोशिश करता है। क्या क्या घटना घटती है, सारा हाल रागनी में सुनिए। खातर उठा शिशुपाल बलदाई, धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत अजमाई। मीन बींदने की खातर उठा शिशुपाल बलदाई, धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत अजमाई। धनुष उठावन खातर अपनी ताकत अजमाई। हाँ, जोर लगा के धनुष उठावे, डोरी धरु चढ़ा के, ऐसा झटका लगा धनुष का दूर पया था जाके। सारे राजा हंसी उड़ावे उसकी ओर लखा के। फिर जरासंध वीर उठा था, बोला था घर भागे, दूर पड़ा था वो भी जाके। दूर पड़ा था वो भी जाके। फिर नीची नार झुकाई, धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत अजमाई। मीन बींदने की खातर उठा शिशुपाल बलदाई, धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत अजमाई। धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत अजमाई। बहुत अच्छे। वे तो बारी बारी, हाँ बारी बारी उठे थे वीर अपनी ताकत अजमान लगे। शल जयद्रथ तक भी हारे, मन में भी लगान लगे। दुर्योधन फिर उठा गर्व से धनुष को फेर उठान लगे। धनुष चढ़ाया नहीं गया वे, मन ही मन शर्मान लगे। फिर आसन पे जान लगे। हाँ, फिर आसन पे जान लगे। नू अपनी शान गंवाई, धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत अजमाई। मीन बींदने की खातर उठा शिशुपाल बलदाई, धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत अजमाई। धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत अजमाई। हाँ हार गए सब भूप वीर नू, जान का रासा हो गया। बड़े बड़े महारथियों का भी तो तोड़ खुलासा हो गया। आन बान और शान घटी, जीने का सासा हो गया। शोभा घटी थी चेहरे की, कर्तव्य खासा हो गया। हार का गढ़ में फांसा हो गया। हार का गढ़ में फांसा हो गया। कोना पार
बसाई। धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत आजमाई। दीन दीनने की खातर उठा शिशुपाल बलदाई। धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत आजमाई। धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत आजमाई। दुर्योधन की दुर्योधन की हंसी देख के कर्ण को घना मलाल होया सारे राजा हंसी उड़ावे न्यू हृदय में साल होया। नहीं झिली थी मित्र की हारी मित्रता का साल होया क्या खंबे पे धनुष उठाया गाद क्रोध से लाल होया। राम रतन कह सूत पुत्र ने राम रतन कह सूत पुत्र ने जाके डोर चढ़ाई। धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत आजमाई। मीन बींधने की खातर उठा शिशुपाल बलदाई। धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत आजमाई। धनुष उठावन की खातर अपनी ताकत आजमाई। दुर्योधन ने भी अपनी ताकत आजमाई, लेकिन धनुष पर डोर तक भी नहीं चढ़ा सका। निराश होकर वापिस अपने स्थान पर जा बैठा। राजाओं महाराजाओं योद्धाओं ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। दुर्योधन भी गुस्से में भर गया, लेकिन कर्ण को भी अपने मित्र की हंसी होने से क्रोध आ गया। जोश में भरकर उठता है कर्ण, तुरंत धनुष के पास में जाता है, झटका देकर उसको उठा लेता है, डोरी चढ़ाकर निशाना साधने को तैयार हो जाता है। तो द्रौपदी तुरंत अपने स्थान से उठती है, कहती है कि कर्ण आप अपने स्थान पर वापिस चले जाइए। आप स्वयंवर में भाग लेने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि पहले तो तुम अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने गोत्र का परिचय दीजिए, और फिर क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो, एक सूत पुत्र यानी कि एक रथवान के पुत्र हो, इस प्रकार से तुम्हें धनुष उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से द्रौपदी बलि कर्ण को कड़वी वाणी में क्या कहने लगती है। हाँ कर्ण तेरा ना कोई ठोर ठिकाना, मात पिता कुल का गोट बताना, धनुष तेरे खींचिए आके खानदान का नाम बता दे, सबको समझा के बता दे, सबको समझा के। कर्ण तेरा ना कोई ठोर ठिकाना, मात पिता कुल का गोत बताना, धनुष फिर खींचिए आगे खानदान का नाम बता दे, सबको समझा के बता दे, सबको समझा के। चंद्रवंशी ऊंची जात में ये बैठे,
सब पंचायत में तू रहे अपनी औकात में। ये बैठे सब पंचायत में तू रहे अपनी औकात में। जात की बेटी जावे या फिर ऊंचे कुल में ब्याहवे मनु जी घर के लिखवा के। ये है हंसों की सभा का गमत मरे तू गर्भा के बता दे। सबको समझा के करण तेरा ना कोई ठोड़ ठिकाना। मात पिता कुल का गोद बताना धनुष फिर खींचिए आगे। खानदान का नाम बता दे सबको समझा के बता दे सबको समझा के। कदे कुत्ता ना चखे शार कैसे सिंगनी ने तके शरफ बिन मणि कौन रखे। शार कैसे सिंगनी ने तके शरफ बिन मणि कौन रखे। पक्के मत अभिमानी मुँह आई तेरी ना होगी मन की चाही धनुष ने रख दे संगवा के। तेरे कोना जात जमात बैठ जा आसन पे जाके बता दे सबको समझा के। करण तेरा ना कोई ठोड़ ठिकाना। मात पिता कुल का गोद बताना धनुष फिर खींचिए आगे। खानदान का नाम बता दे सबको समझा के बता दे सबको समझा के। शोभा है भाई नीच पे बन जा दुखदाई बैठ जा आपे में भाई। नीच पे बन जा दुखदाई बैठ जा आपे में भाई। चाही होना तेरे मन की खास कन्या हूँ ऊंच वरण की ज्ञान नीचे हृदय में लाके। धनुष देख दे क्वारी के न्यू गोली धमका के बता दे सबको समझा के। करण तेरा ना कोई ठोड़ ठिकाना। मात पिता कुल का गोद बताना धनुष फिर खींचिए आगे। खानदान का नाम बता दे सबको समझा के बता दे सबको समझा के। हाँ पांचल की बोली जिगर में कटार हो गई करण के पार हो गई सभा में हार हो गई। करण के पार हो गई सभा में हार हो गई। धरती
तार धनुष की डोरी द्रौपदी, बाहर आपे तय होरी चला गया योद्धा शर्मा के। राम रतन महाभारत की कथा खुश हो जागा के, बता दे सबको समझा के, कारण तेरा ना कोई ठोर ठिकाना, मात पिता कुल का गोद पता, न धनुष फिर खींचिए आके। खानदान का नाम बता दे सबको समझा के, बता दे सबको समझा के। द्रौपदी की बोली का एक एक शब्द कर्ण के दिल में तीर सा धस गया। अब तो किसी योद्धा में इतनी हिम्मत ही नहीं दिखाई दी कि वह धनुष को उठाने का प्रयास करता। राजा द्रुपद तो बहुत दुखी हुआ, कहता है कि हे ईश्वर, आज क्षत्रियों के खून का जोश कहाँ चला गया, और क्या मेरी पुत्री द्रौपदी अब कंवारी ही रहेगी? यह तो बड़ा अनर्थ है। और फिर क्षत्रियों योद्धाओं को धमकाता है, ललकारता है कि लानत है तुम्हारी वीरता पर, जब तुम्हारे कुछ बस की नहीं था तो यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? यहाँ सब कायर हैं, गीदड़ हैं। और ललकारता हुआ राजा द्रुपद क्या कहता है? हुई वीरता खत्म जगत पे, हुई वीरता खत्म जगत पे, बात यहारी रहेगी। कितनू लेके बोलूंगा मेरी सुता कंवारी रहेगी, सुता कंवारी रहेगी। हुई वीरता खत्म जगत पे, हुई वीरता खत्म जगत पे, बात यहारी रहेगी। कितनू लेके बोलूंगा मेरी सुता कंवारी रहेगी, सुता कंवारी रहेगी। तम हाथ पे हाथ धरे बैठे थारे, जोश जवानी रहा नहीं। डूब मरो के थारे नाम का चलू भर पानी रहा नहीं। जम्बूद्वीप इस भारत खंड में बात का मानी रहा नहीं। छतरानी हुई पांच जगत में कोई अभिमान रहा नहीं। थारे शर्म का पानी रहा नहीं, थारे शर्म का पानी रहा नहीं। के शान तुम्हारी रहेगी। हित मुँह लेकर बोलूंगा मेरी सुता कंवारी रहेगी, सुता कंवारी रहेगी। हुई वीरता खत्म जगत पे, हुई वीरता खत्म जगत पे, बात यहारी रहेगी। हित मुँह लेकर बोलूंगा मेरी सुता कंवारी रहेगी, सुता कंवारी रहेगी। अपने अपने घर जाओ, बैठे बांधे हो लार यहाँ। धनुष तार दो मुकट धरण का रहा नहीं अधिकार यहाँ। कोई सिंगनी का शेर नहीं गिद्दड़ के जाए शार यहाँ। जीने का अधिकार नहीं तुम हो भूमि के भार यहाँ। ओ
गालव मालव मरु कौशल हैं, मतस्त्री गत के वीर यहाँ। द्राविड़ी और कंबोज देश के छटे हुए रणधीर यहाँ। डोरी तक ना चढ़ी धनुष पे, बैठे क्यों दिलगीर यहाँ। देव धनुष गंधर्व तक आए, धर धर मनुष्य शरीर यहाँ। ओ क्यों आड़ लगाई भीड़ यहाँ, क्यों आड़ लगाई भीड़ यहाँ। हरी धरी होशियारी रहेगी, मुँह लेकर बोलूंगा मेरी सुता कुमारी रहेगी, सुता कुमारी रहेगी। हुई वीरता खत्म जगत पे, हुई वीरता खत्म जगत पे, बात यहाँ रहेगी। जित मुँह लेकर बोलूंगा मेरी सुता कुमारी रहेगी, सुता कुमारी रहेगी। हाँ शरत मीन बिंधन की तुमने हाल तमाम सुना होगा। बस की ना थी क्यों आए थे, किस्सा आम सुना होगा। गाजियाबाद और लोनी रोड पे एक किला गांव सुना होगा। परयुपकारी संत शूर श्री प्रेम का नाम सुना होगा। ओ राम रतन के जतन भूखी, राम रतन के जतन भूप की, बात बिचारी रहेगी। हित मुँह लेकर बोलूंगा मेरी सुता कुमारी रहेगी, सुता कुमारी रहेगी। हुई वीरता खत्म जगत पे, हुई वीरता खत्म जगत पे, बात यहाँ रहेगी। हित मुँह लेकर बोलूंगा मेरी सुता कुमारी रहेगी, सुता कुमारी रहेगी। राजा द्रुपद की इस बात को सुनकर पितामह भीष्म व्याकुल हो उठे और गुरु द्रोण से कहते हैं कि द्रोण, मेरे से एक भी वचन द्रुपद का अब सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो सारी सभा को कायर और गिदड़ और शार बता रहे हैं। इस मीन को हम 5 योद्धा तो जरूर बीन सकते हैं, मैं, तुम, कृष्ण, अर्जुन व कर्ण। कर्ण तो बेबस हो गया है, और क्योंकि द्रौपदी का दर्जा हमारी पुत्र वधू का है, अतः मैं और गुरु द्रोण तुम भी लाचार हैं। कृष्ण भी इस कार्य को नहीं करेंगे, अब तो यहाँ अर्जुन को होना ही चाहिए था, लेकिन उसे तो अन्य भाइयों के साथ में पापी दुर्योधन ने लाक्षय ग्रह में जलाकर मरवा दिया है। अब मेरे अर्जुन याद आ रहा है, इस वजह से मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बताओ मैं लाचार होकर अब क्या करूं? राजा द्रुपद की वाणी अब मैं कैसे सुनूं? इस तरह से बेचैन होकर पितामह भीष्म गुरु द्रोण से सभा में बैठे हुए क्या कहते हैं? द्रोणाचारी सही न जाती या द्रौपद की वाणी, अर्जुन याद पितामह के आज्ञा नैनों में पानी। द्रोणाचार्य सही न जाती या द्रौपद की वाणी, अर्जुन याद पितामह के आया आज्ञा नैनों में पानी।
कांप रागात गुरु, आज सहन करनी पड़गी पापी द्रौपदी की बात गुरु। लाखा भवन जला दिए पांचो, करा पापी ने घात गुरु। अर्जुन मर गया उस दिन जब ते सुननी हुई खुराफात गुरु। अर्जुन मर गया उस दिन जब ते सुननी हुई खुराफात गुरु। इस पापी की हिदायत गुरु जी, इस पापी की हिदायत गुरु जी। या सुननी पड़ी कहानी अर्जुन यार पिता में के आया, ज्ञान नाम पानी। द्रोणाचार्य सही न जाती या द्रौपदी पानी। अर्जुन यार पिता में के आया, ज्ञान नाम पानी। मीन को 5 बींद सकते हैं और छठा कोई जना नहीं। एक तो कर्ण बींद सकता था पर उसका बाणक बना नहीं। मैं और तू कृष्ण बींद है पर और का बल है घना नहीं। मेरे पोते की मांग द्रौपदी, धनुष मेरा नुतना नहीं। मेरे पोते की मांग द्रौपदी, धनुष मेरा नुतना नहीं। दुख थोड़ा यो घना नहीं, हाँ दुख थोड़ा यो घना नहीं। अब पड़गी शान छिपानी। अर्जुन याद पिता में के आया, ज्ञान नाम पानी। द्रोणाचार्य सही न जाती या द्रौपदी वाणी। अर्जुन याद पिता में के आया, ज्ञान नाम पानी। बैठा बोले दुर्योधन आज, इसके लाज और शर्म नहीं। घर में आग लगा बैठा पापी ने छुड़ा भरम नहीं। चांद छुपा दिए पांडव कुल के, रही दया और धर्म नहीं। इससे ज्यादा द्रोण गुरु बता, पोच किसी के कर्म नहीं। इससे ज्यादा द्रोण गुरु बता, पोच किसी के कर्म नहीं। जुल्म करे पापी जालिम ने, जुल्म करे पापी जालिम ने। करी सब तरिया तेहानी। अर्जुन याद पिता में के आया, ज्ञान नाम पानी। द्रोणाचार्य सही न जाती या द्रौपदी वाणी। अर्जुन याद पिता में के आया, ज्ञान नाम पानी। बहुत अच्छे। सभा में सुननी बस की बात नहीं। मानस कहते बात
हाथ लगे से लगे नीच के लात नहीं लाख सितारे चांद चमक लो छिपे सूरज बिन रात नहीं अज्ञान अंधेरा मिटे नहीं धरे जो प्रेम शीश पे हाथ नहीं अज्ञान अंधेरा मिटे नहीं धरे प्रेम शीश पे हाथ नहीं राम रतन पे कृपा करियो राम रतन पे कृपा करियो श्री दुर्गे महारानी अर्जुन याद पिता में के आया आज्ञा में नाम पाई द्रोणाचार्य सही न जाती या द्रौपदी बाणी अर्जुन याद पिता में के आया आज्ञा में नाम पाई। इस प्रकार राजा द्रुपद बोल रहा था और कह रहा था कि मैं अब यह समझूंगा कि पृथ्वी योद्धाओं से रिक्त हो चुकी है। ऐसे शब्द सुनकर अब तो ब्राह्मण के भेष में छिपे भीमबली को भी जोश आ गया। वह अपने को रोक न सका, तुरंत अपने स्थान से खड़ा हो जाता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि लाक्षागृह से बचने के बाद में अब पांचों पांडव ब्राह्मण के भेष में गुप्त रहते थे और वे भी इस सभा में आए हुए थे। तो भीम राजा द्रुपद को कहता है कि राजन, पृथ्वी पर अभी योद्धा हैं, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए और मीन बींधने के इस कार्य को हम पल भर में कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने क्षत्रियों से व अपने परिवारजनों से सलाह ले लीजिए और ठोस निर्णय लेकर सभा में बोलिए। आपने योद्धाओं और वीरों को कायर व गीदड़ कहकर जो अपमान किया है, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार बलि भीम गुस्से में भरकर राजा द्रुपद से क्या कहता है। द्रौपद की वाणी सुन के बलि भीम खड़े हुए तन के यूं बोले, तुझको ख्याल नहीं तू कड़वी वाणी बोल गया। द्रौपद के वाणी सुन के बलि भीम खड़े हुए तन के यूं बोले, तुझको ख्याल नहीं तू कड़वी वाणी बोल गया। ब्राह्मण कुल सारा बैठा छत्री है जग के रखवाली, कुल से मुँह तय कह दी तन्ने धरती हुई वीरों तय खाली, धरती हुई वीरों तय खाली। होश बिगड़ रहे तेरे राजा तन समझे हाड़ी पाड़ी, आप उतारे घर आए कि कह गया जादे बात कुढ़ाड़ी, कह गया जादे बात कुढ़ाड़ी। ताड़ी ना से तेरी जबा के तारे सिर घर बुला के, सुनी कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं, मेरी छाती में घा खोल गया। द्रौपद की वाणी सुन के बलि भीम खड़े हुए तन के यूं बोले, तुझको ख्याल नहीं तू कड़वी वाणी बोल गया। राजों की राजसभा में तेरा बोलन का ढंग को न्या, जो सुनने में अच्छी लागे तेरी वाणी में रंग को न्या, तेरी वाणी में रंग को न्या। तेरा से अंबर सारा चुआ दे देखी रण और जंग को न्या, आगे मत ना कहिए अब तू सुनने की आशंक को न्या, सुनने की आशंक को न्या। ढंग को न्या तेरी बात में, मेरे को न्या सहन गात में, भली तेरी लगी चाल नहीं तो जहर अमृत में घोल गया।
जमीन तले छोड़ दूंगा, बाणों के सरपंजर से धरती आकाश जोड़ दूंगा, धरती आकाश जोड़ दूंगा, भूकंप कर दूं धरनी में, तारों के तार तोड़ दूंगा, बाणों का मैं खेल रचाऊं, मंडल भान फोड़ दूंगा, मंडल बाण फोड़ दूंगा, यूं तोड़ सुरग का ताड़ा, अब कर तब देख निराला, कहन की तेरी मजाल नहीं, मेरे बात में नस्तर छोल गया, द्रौपद की बाणी सुन के बलि भीम खड़े हुए धन के बोले तुझको ख्याल नहीं क्यों कड़वी वाणी बोल गया। कद पाछे ना कन्या ब्याह हो, छतरी पेज परन के हों, हम हटके ना जाने के पट भेड़े गगन धरण के हों, गगन धरण के हो, सब छतरी ते सलाह मिला के चाहे कर ले मन के हो, अपना मतलब गांठ गए घन चेले राम रतन के हों, दिल्ली राम रतन के हो, मन के मेल ज्ञान दोए ते, मोती मिला करें टोहे ते, क्या होगी बिल्कुल टाल नहीं, हीरों ते कंकर तोल गया, द्रौपद की वाणी सुन के बलि भीम खड़े हुए धन के बोले तुझको ख्याल नहीं तू कड़वी वाणी बोल गया। द्रौपद की वाणी सुन के बलि भीम खड़े हुए धन के बोले तुझको ख्याल नहीं तू कड़वी वाणी बोल गया। प्रेमियों, द्रौपदी स्वयंवर के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है।